गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे 23 सितंबर, क्लास 6, बोथ सेक्शन A+B। सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है 28। लेसन 5, टॉपिक है संज्ञा के विकार, लिंग वचन कारक। तो पिछले वीडियोज में लिंग और वचन का हम लोगों ने अध्ययन किया था और कुछ कारक की डेफिनेशन भी हो गई थी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपादान कारक का। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह सभी को पता है ना, किससे है, लेकिन हमने बताया था कि अलग होने के अर्थ में से, किसके अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध हो या तुलना होना या भय होना पाया जाए, उसमें आपका अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, तुलना होना या भय होना पाया जाए, वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिर गया। तो इसमें पत्ता पेड़ से अलग हो गया ना, किससे अलग हो गया, पेड़ से। तो जो पेड़ से है ना, ये आपका हो गया है अपादान कारक। पत्ता पेड़ से गिर गया। अमिताभ जया से लंबा है, अमिताभ जया से लंबा है। तुलना हो रही है ना दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा, इसमें जया से। और इसका प्रसर्ग है से, लेकिन अर्थ दे रहा है अलग होने का भाव दे रहा है। पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया है। और यहाँ तुलना हो रही है, अमिताभ जया से लंबा है, दोनों के बीच में, दो पर्सन के बीच में तुलना हो रही है, तो इसमें भी आपका अपादान कारक ही होगा। अब आता है आपका संबंध कारक। कौन सा कारक आता है, संबंध कारक। 6 है आपका संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि रिलेशन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से जाना जाए, वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है, या फिर उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध जाना जाए, वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। जैसे रमा की फ्रॉक गुलाबी है, या शीतल के पापा आए हैं, या मेरा घर बहुत सुंदर है। शीतल के पापा आए हैं, शीतल के पापा आए हैं, आए हैं। तो किसके पापा आए हैं, शीतल के। संबंध ज्ञात हो रहा है ना कि शीतल के पापा हैं, तो जो शीतल के हैं ना, तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। शीतल के पापा आए, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। फिर अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। युवक ने किसान की गाड़ी को निकाला, युवक ने किसान की गाड़ी को निकाला। किसकी गाड़ी को निकाला, किसान की। तो इसमें आपका कारक कौन सा होगा, किसान की। जैसे संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया, किसका दरबार सजाया गया, राजा का दरबार सजाया गया। तो इसमें जो राजा का है, यह आपका संबंध कारक होगा। मेरी माताजी आई हैं, मेरी माताजी आई हैं, तो इसमें आपका किसकी माताजी आई हैं, मेरी। संबंध स्थापित हो रहा है, तो रा री रे आए, तो उसमें भी आपका संबंध कारक ही होता है। अब आता है आपका अधिकरण कारक।
कौन सा आता है 7 नंबर में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसके परसर्ग या विभक्ति होती है मैं और पर। मैं और पर। यह क्रिया के आधार बताने वाला होता है। क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। किस पर पड़ी है पुस्तक? मेज पर। तो पर आया ना, आधार आ गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका मेज पर, हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन सा होगा? मेज पर। टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी में फल रखे हैं। रखे हैं। किस में रखे हैं फल? टोकरी में। तो टोकरी आधार है। टोकरी में फल रखे हैं, तो इसमें आप टोकरी में हो जाएगा आपका क्या? अधिकरण कारक हो जाएगा। टोकरी में फल रखे हैं। शीशे के महल में एक कुत्ता आया। 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 कुत्ता कहाँ आया? शीशे के महल में। तो जो महल में है ये आपका आधार बता रहा है, तो यानी कि आपका अधिकरण कारक हो जाएगा महल में। अब आता है आपका लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक में पुकार, जैसे बुलाने या पुकारने का भाव होता है। संबोधन कारक में पुकारने या बुलाने का भाव होता है। 8 नंबर है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का बोध होता है, वहाँ पर आपका संबोधन कारक होता है। जैसे अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। तो इसमें कौन सा कारक होगा आपका? संबोधन कारक। क्योंकि इसमें भाई को पुकारा जा रहा है और अरे परसर्ग का प्रयोग किया गया है। हे प्रभु मेरी विनती सुन लो। हे प्रभु मेरी विनती सुन लो। या फिर हे बच्चों शोर मत करो। अरे तुम उधर मत जाओ। अरे तुम उधर मत जाओ। अरे तुम उधर मत जाओ। तो इसमें भी आपका संबोधन कारक होगा। हे बच्चों शोर मत करो। हे बच्चों शोर मत करो। इसमें भी आपका संबोधन कारक होगा।
तो आपके कारक के भेद तो कंप्लीट हो गए हैं। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर, करण कारक और अपादान कारक में अंतर, और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। क्योंकि कर्म कारक और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। क्या है? दोनों का ही विभक्ति चिन्ह को है। तो कर्म कारक में क्या होता है? तो देख लीजिए, दोनों कारकों का परिसर्ग को है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, जबकि कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है। संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, जबकि कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे बालक ने गाय को रोटी दी, बालक ने, तो पहले तो कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। तो एग्जाम्पल से देख लीजिए, बालक ने गाय को रोटी दी, बालक ने गाय को रोटी दी, रोटी दी। इसमें देने का भाव आ रहा है ना, किसको रोटी दी? गाय को। तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा गाय को? संप्रदान। अब है बालक ने नौकर को बुलाया, बालक ने नौकर को बुलाया। किसे बुलाया? नौकर को बुलाया। बालक ने नौकर को बुलाया, इसमें क्या है? कर्म पर क्रिया का फल पड़ रहा है। नौकर को, किसे बुलाया? नौकर को। तो नौकर को हो जाएगा इसमें आपका कर्म कारक, कर्म कारक। या फिर मोहन ने रमेश को बुलाया, कर्म कारक। मोहन ने रमेश को मिठाई दी, तो देने का भाव आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अब आपका आता है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है आपका से, लेकिन एक में साधन का बोध होता है, एक में अलग होने का बोध होता है। करण तथा अपादान कारक में अंतर, अपादान कारक में अंतर। दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, लेकिन करण कारक में साधन का बोध होता है और अपादान कारक में अलग होने का। दोनों कारकों का परिसर्ग से ही है। इसमें जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहाँ होता है आपका करण कारक, और जहाँ अलग होने के भाव में से का प्रयोग होता है वहाँ होता है आपका अपादान कारक। जैसे वह पेन से लिखता है, वह पेन से लिखता है, लिखता है। किससे लिखता है? पेन से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। किससे लिख रहा है? पेन से। हरि ने पेंसिल से लिखा, या राम ने चम्मच से खीर खाई, राम ने चम्मच से खीर खाई, राम ने चम्मच से खीर खाई, खीर खाई। किससे खाई खीर? चम्मच से। तो चम्मच से क्या हो जाएगा इसमें? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। अब ले लीजिए आप, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक, अपादान कारक। पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से। अलग होने का भाव हो रहा है, पत्ता पेड़ से गिरा तो हो गया आपका अपादान कारक।
सुरेश बस से उतरा। सुरेश बस से उतरा। बस से उतरा, उतर गया ना बस से, तो इसमें भी आपका कौन सा कारक होगा? अपादान कारक ही होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको अपादान कारक और करण कारक में अंतर। इस प्रकार हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो कारक संबंधी नियम रह गए हैं। तो आपकी बुक में बहुत सारे कारक संबंधी नियम दिए हुए हैं, जैसे बोलना, भूलना और लाना सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के भूतकालिक रूप से भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कहते हैं ना कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन कौन कौन सी क्रियाओं में? बोलना, भूलना और लाना। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सुरेश फल लाया, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। हमने आप लोगों को पहले भी समझाया है, कर्ता परसर्ग रहे तो परसर्ग सहित वाला, वही सिस्टम है इसमें। सुरेश फल लाया, इसमें परसर्ग का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि क्रिया सकर्मक है। ने का प्रयोग केवल भूतकालिक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ होता है। कौन सी क्रियाओं में होता है? भूतकाल में। अकर्मक क्रिया के साथ नहीं भी होता है। अगर अकर्मक या भूतकाल में है तो उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? रमेश सोया, रोहन आया, तो ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे कर्म कारक में जब कहना शब्द का प्रयोग होता है तो से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा माँ से कहती है, माँ बच्चों से कहती है कि तंग मत करो, तो इसमें से आया आपका। समय को सूचित करते समय से का प्रयोग होता है। खांसना, नहाना, छींकना आदि कुछ अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक रूप में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। अभी आया था ना कि अकर्मक क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन खांसना, नहाना, छींकना कौन कौन सी है? खांसना, नहाना, छींकना, तो इनमें किसका? ने का प्रयोग किया जाता है। किसी से मांगना, पूछना, प्रार्थना करना, प्यार करना जैसी क्रियाओं में कर्म के साथ से का प्रयोग होता है। तथा अपादान, वहाँ पर आपका कारक कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग होमवर्क में एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। कल हम आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद रिवीजन शुरू करवाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और एग्जाम में आपका जो सिलेबस रहेगा 1 to 5th लेसन रहेगा। 1 से 5 लेसन तक आपका ग्रामर का कोर्स रहेगा और 1 से 3rd लेसन तक आपका लिटरेचर का रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।